भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चौथे पायदान पर पहुंच सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जापान जो है वो लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस वक्त की हम बात करें तो जापान अब तक नंबर 3 पोजीशन पर हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो चौथे पायदान पर पहुंच गया है और इसके पीछे कई कारण हैं। वो हम आज आपको डिटेल में बताएंगे कि दरअसल जापान लगातार पिछड़ता जा क्यों रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो जापान लगातार 2 तिमाही जो है उसकी जीडीपी लगातार गिरती रही और इसके चलते अब जापान जो है वो चौथे पायदान पर पहुंच चुका है और इसके अलावा तीसरे पायदान पर अब जर्मनी पहुंच चुका है। लेकिन जापान के लिए जो आने वाले रास्ते हैं, जो आगे रास्ता है, वो भी बहुत आसान नहीं नजर आ रहा है। जापान की करेंसी जो है वो लगातार गिरती जा रही है। अगर हम आपको बताएं आसान भाषाओं में तो जो नॉमिनल जीडीपी यानी जो जीडीपी की हम बात करते हैं उसमें जो गिना जाता है ग्रोथ रेट, वो अक्सर डॉलर की करेंसी में गिना जाता है और डॉलर में गिनने की वजह से जो येन जो जापान की करेंसी है वो लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम साल 2022 की बात करें तो साल 2022 में लगभग 20% जो है जापान की करेंसी जो है वो गिरी थी और साल 2023 में लगभग 7% जो है वो जापान की करेंसी गिरी थी। इस वक्त अगर हम बात करें तो जापान की जो इस वक्त जीडीपी है वो लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर है और वहीं जर्मनी जो है अब आगे बढ़ चुका है, 4.5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। और यही कारण है जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि जापान जो है वो लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहा है और इसके पीछे जो है वो कई कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो उनकी डिमांड है, जो घरेलू डिमांड होती है, वो लगातार अब गिरती जा रही है, जिसके चलते जो है जो सप्लाई लगातार बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम होने की वजह से ग्रोथ रेट जो है वो लगातार नेगेटिव बनी हुई है। इस वक्त अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ जापान जो है वो लगातार नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो फंक्शन कर रहा है और जिसके चलते निवेशक जो है वो लगातार उसके बाजार में पहुंच नहीं पा रहे और इसके चलते ग्रोथ जो है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो जापान की सबसे बड़ी शान हुआ करती थी, अगर हम बात करें तो जापान को जो है वो मिरेकल कहा जाता था इकोनॉमी का, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बर्बाद होने के बावजूद जिस तरीके से जापान जो बढ़कर आया, साल 2010 में यह हालत थी कि जापान जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब जो है वही कंपेटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी जो है वो उसकी लगातार गिरती जा रही है। ऑटो सेक्टर में एक समय में जापान जो है वो सबसे ऊपर के मुल्कों में जो है वो गिना जाता था, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो जिस तरीके से ईवी सेक्टर जो है वो बढ़ा है उसके बाद ऑटो सेक्टर इनका लगातार गिरता जा रहा है, जहां पर जर्मनी ने जो है वो बाजी मारी है और उसके कारण जो है जापान अब ऑटो सेक्टर में भी पीछे दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जापान में जो कंपेटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी यानी प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करते हैं और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें अब नीचे कैसे गिर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वहां की वो भी नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। यानी कि पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इकोनॉमी की, वो लगातार वहां पे गिरती जा रही है और जापान में ये प्रॉब्लम जो है जिसके कारण जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो ग्रोथ रेट जो है वो अब गिरती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है और जिस तरीके से आपके पास लेबर नहीं होता है, जिस तरीके से इकोनॉमी में जो यंग पॉपुलेशन चाहिए होती है वो नहीं होती है, तो उसके बाद इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं सैचुरेशन के पास पहुंच जाती है और इकोनॉमी वहां से गिरना शुरू कर देती है। वहीं हम अब क्यों कह रहे हैं कि भारत जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत किस तरीके से चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है वो बन सकता है, उसके पीछे कारण ये है कि जापान के मुकाबले भारत की अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट तो जहां हमारी लगातार बढ़ती ही जा रही है और अगर हम बात करें तो जितने भी डेवलपिंग देश हैं उसमें हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, जिसके चलते जो है हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो जहां जापान में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन के चलते, हमारी जो है प्रोडक्टिविटी वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जिसकी तरीके से हम बात करें तो लगभग 65% आबादी जो है हमारी यंग पॉपुलेशन जो है वो गिनी जाती है, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर हम ये बात कहें कि जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हमारे देश में आया है, जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हमें भारत में देखने को मिल रहा है, उसके चलते भी हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ रही है और उसके ही चलते हमारा जो जीडीपी रेट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके तहत 2028 में चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे की राह भारत के लिए किस तरह की रहती है और भारत को कितना समय और लगता है जापान को पीछे करने में। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।